हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज हम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हार्मोनिक मीन पर हम बात कर रहे थे। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य इंडिविजुअल सीरीज के लिए किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हम वर्किंग रूल देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में वर्किंग रूल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द गिवन इंडिविजुअल सीरीज। अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज दी हो तो उसके लिए हम हार्मोनिक मीन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आज हम समझेंगे इसका किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हार्मोनिक मीन का। ये देखिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये कोई डेटा दिया हुआ है, तो इस गिवन डेटा जो हमें दिया हुआ है डेटा, तो इससे हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। और ये जो सीरीज दी हुई है इंडिविजुअल सीरीज है, ये सीरीज आपको दिख रही होगी। इंडिविजुअल सीरीज हमें कोई दी हुई है, उसके लिए हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करने वाले हैं देख लेते हैं। फॉर्मूला हम हार्मोनिक मीन के लिए अप्लाई करेंगे। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कोई 2 या 3 फॉर्मूलाज थे। एक्चुअल में वो फॉर्मूला एक ही है, उसी को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो भी फॉर्म आपको अच्छी लगे उस फॉर्म को लिख के आप अप्लाई करिए फॉर्मूला। तो इस हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा रेसिप्रोकल ऑफ, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ रेसिप्रोकल एक्स अपॉन कैपिटल एन। ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करने वाले हैं, सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, और इसका पूरे का रेसिप्रोकल, यहां से मिलेगा हमें हार्मोनिक मीन। ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कुछ सीरीज दी हुई है, तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले इस इंडिविजुअल सीरीज को, ये x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज दी हुई है हमें, और सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रेसिप्रोकल। फॉर्मूला में दिया हुआ है, देखिए रेसिप्रोकल यानी कि सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कब मिलेगा हमें? जब हम x1 x2 x3 x4 इन सब का अलग अलग रेसिप्रोकल लेंगे, और टोटल जितने भी रेसिप्रोकल्स हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे, तो वो वैल्यू होगी हमारी सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की। तो इसको अरेंज करके लिखते हैं हम सीरीज को, जैसा कि देखिए ये यहाँ पे हमने इसको अरेंज करके लिखा हुआ है। ये देखिए अरेंज्ड सीरीज ये है हमारी। यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एक्स दी हुई है, ये देखिए 15, तो यहाँ हमने लिखा 15, फिर 250 लिखा, 15.7 ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। तो देखिए रेसिप्रोकल कैसे, ये एक्स की वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल ये होगा हमारा x1 15, तो x1 का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x1 हो जाएगा। ये होगा 1/x1, और 1/x1 करेंगे तो 1/15 हो जाएगा। तो 1/15 को हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा कुछ 0.1 का हुआ 10, तो ये 0, एक और 0 बढ़ाया हुआ 100, 5 6 जा 90। ऐसा ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाती है 0.06667। तो ये 15 का रेसिप्रोकल होगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको रेसिप्रोकल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसका। सिंपल बात है, 1/, अगर कोई वैल्यू दी हुई है x, उसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो हो जाएगा 1/x। सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही 15 का रेसिप्रोकल 1/15, 250 का रेसिप्रोकल 1/250, 15.7 का रेसिप्रोकल 1/15.7, और इसको हमें सॉल्व करके लिख देना है। तो ये देखिए, जैसे कि ये हो जाएगा 250 का रेसिप्रोकल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/250, और ये 1/250 को हम सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर से 0 हुआ, फिर से 0 बढ़ाया, फिर से 0 हुआ, एक और 0 बढ़ाया, ये हो गया 1000। तो ये कुछ हो जाएगा 4 चांस, और ये हो जाएगा इतना।
तो ये हो जाएगा 0.00400, ये हो जाएगा 1/250। ये 250 का जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 250 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0.00400। तो सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल कैलकुलेट करने के लिए 1/, कर देना हमें। अगर x का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/x हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम सभी नंबर्स हैं जितने भी दिए हुए हैं उन सबका रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे कि 1.06 दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1.06, और इसको हम आगे सॉल्व करके लिखेंगे। तो ये देखिए रेसिप्रोकल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, ये सारे रेसिप्रोकल्स हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और समेशन ऑफ रेसिप्रोकल एक्स, ये एक्स के रेसिप्रोकल्स हैं और इन सब का सम हमें फाइंड आउट करना है, तभी हम सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इन सबको हमने ऐड किया तो सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिली 5 पॉइंट सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू 5.7575564। तो ये सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स निकल के आया हमारा 5.75564। ये हो गई सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स की वैल्यू। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला अभी देख लेते हैं। फॉर्मूला था हमारा हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला था हमारा रेसिप्रोकल को मैंने सिर्फ आर ई लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन कैपिटल एन, ये था हमारा फॉर्मूला। तो यहां से हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। ये देखिए सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स इज इक्वल टू 5.75564 ये दी हुई है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की। ये देखिए सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स यहाँ से हमें मिलेगा 5 पॉइंट, वैल्यू पुट करेंगे 5.75 5.75564 564। तो ये हो गई वैल्यू सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की अपॉन कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी हमें दी हुई हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ टर्म दी हुई है हमें 10, तो ये हो जाएगी हमारी कैपिटल एन की वैल्यू। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 10, तो कैपिटल एन की जगह पुट करेंगे हम 10। तो यहाँ पे ये हमने कैपिटल एन की वैल्यू पुट की, यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू पुट करेंगे 10 और इसको आगे सॉल्व करेंगे। और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन निकल के आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ, ये देखिए रेसिप्रोकल ऑफ ये हो जाएगा यहाँ से 5.75564 अपॉन 10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक पॉइंट से और जीरो लग जाएगा, यहाँ पे जीरो आगे की साइड खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा
हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ 0.057 0.57564, ये कुछ इतना हो जाएगा। और इसका भी हम जब रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ये हो जाएगा 0.57564, और इसका हम रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन। और रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो रेसिप्रोकल लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ इतना निकल के आएगा 1.7373 अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू हो जाएगा 1.74। ये 7373 को 74 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू दी हुई है एक्स, उसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है तो हो जाता है 1/x। तो सिमिलरली इसका भी हो जाएगा 1/0.57564, जितना हो जाएगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 1.7373। तो हार्मोनिक मीन ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हार्मोनिक मीन निकल के आएगा 1.74 ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।